एंड दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने कहा एक बार आपको कॉमन वीडियो बनाकर जवाब देती हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि मैडम हमें केस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, तो अब नया कानून लागू होने वाला है, तो हमारा केस किस तरह से चलेगा, हमें अभी करना चाहिए या 1 जुलाई तक का वेट करना चाहिए, या हम अभी कर देंगे केस तो हमारे केस की कार्यवाही नए कानून के तहत होगी। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखकर अगर आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। मतलब अब नए कानून के तहत आपकी सुनवाई होगी, लेकिन नया कानून 1 जुलाई 2024 से ही लागू होगा। अगर आप सोचते हैं कि कुछ समय ही बचा है, हम आज एफआईआर कर दें या हम आगे कोई भी ऐसी प्रोसेस करें जिससे हमें बेनिफिट या हमें हमारे केस में कार्यवाही आगे नए कानून के तहत होगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि अभी के सिस्टम में जब तक मतलब 30 जून तक जो सिस्टम चला आ रहा है वही चलेगा। 1 जुलाई से ही नया सिस्टम लागू होगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना जो भी आपके केस की परिस्थितियां हैं, जो भी आपको लगता है कि हमें एफआईआर करना है या कोर्ट केस करना है, तो आपको उसके बाद ही करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है कि मैडम जो हमारे पुराने केसेस चल रहे हैं उनमें क्या चेंजेस होगा, या उनमें नए कानून के तहत चलेगा या पुराना कानून के तहत ही वो कार्यवाही होगी। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपको एक मौका दिया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने केसेस आप ख़त्म करवाना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से खिंचते चले आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिणाम नहीं आ रहा है, तो अभी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिया है, आप चैनल विजिट करके देखिए कि उसमें ये स्पष्ट है कि 29 जून से 3 अगस्त तक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। केसेस की कैटेगरी दी गई है। अगर आपकी केस उस कैटेगरी में आता है तो आप अभी लोक अदालत में उस केस का निपटारा करवा सकते हैं, क्योंकि ये लोक अदालत के द्वारा 75 सालों में पहली बार इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि जो भी पुराने केसेस हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं और इस कैटेगरी के हैं, तो आप यहाँ आइए और आप अपने केस को निपटाइए। और आपको इसमें ये भी बेनिफिट है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगनी है, और लगी है तो भी रिटर्न मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी सारी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखकर आपके साथ न्याय करवाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो आप भी उस चीज़ के लिए जागरूक होइए, और आप वीडियो कोई भी डाउट है तो आप एक बार चैनल विजिट कर कर देखिए, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। यहाँ कहीं ना कहीं आपको आपके जवाब मिलेंगे। तो अब आप ये दोनों बातों में समझ लीजिए कि अगर आपको नए कानून के तहत अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस हो, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। पुराने केसेस आप ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, क्योंकि अभी तक में जो भी व्यवस्था थी, एफआईआर बहुत इजीली हो जाती थी, किसी भी प्रकार की कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जाती थी। अब नए कानून के तहत अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था होती है कि जहां आप एफआईआर लिखवाने का सोच रहे हैं, तो पूरी प्रोसेस के साथ जांच पड़ताल होगी, रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ताकि कोई आगे चलकर किसी भी प्रकार से एविडेंस ना बदले या पुलिस वालों के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल ना किया जा सके। तो इन सारी बातों को ध्यान रखकर नए कानून को लागू किया जा रहा है। तो अब नए कानून में लागू होने में बहुत कम समय है, तो आप भी उस समय को थोड़ा निकाल कर नए कानून के तहत ही अपनी सुविधाओं का उपयोग कीजिए। जो सुविधाएं आपके लिए दी जा रही हैं, जिसमें आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने कॉमन वीडियो बनाकर ये चीज़ों का जवाब आपको दे दिया कि हमारे पुराने केसेस का क्या होगा। हाँ, अगर मान लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपके केस की कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां लगती हैं तो ही डिले किया जाएगा, नहीं तो आपके पुराने केसेस को पूरे न्याय की संगत तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद फुल एंड फाइनल होगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल होने की स्थिति नहीं रहेगी। और जो कैटेगरीज दी हैं, 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो आप वहाँ पर मैं चैनल विजिट कर कर आप उस चीज़ को देख कर, अगर आपका कोई केस उस कैटेगरी में कहीं भी शामिल होता है तो आप
अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट 101% मिलेंगे। और कितने जल्दी मिलेंगे वो भी आप समझ लीजिए कि 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। तो यहाँ पर और आपको मिनिमम खर्च या बिल्कुल भी खर्च करने की परिस्थिति में आपको रिजल्ट भी इजीली मिल जाएंगे। धन्यवाद।